हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफ नॉलेज। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 16 रहने वाला है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनटीपीसी के कवर करने वाले हैं और क्विक रिवीजन रहेगा। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन बिना कुछ देरी के स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मंजीत का वेतन 10,000 प्रति माह है। वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसने जन्मदिन के महीने अपनी सारी बचत जन्मदिन पर मनाने पर खर्च कर दी हो। तो कोई ऐसा महीना भी है जिसमें जन्मदिन पे उसने अपनी बचत खर्च कर दी है। तो देखो, टोटल इनकम जो है हम लिखेंगे उसकी इनकम। उसकी इनकम हो गई 10,000। ठीक है। उसका रेंट कितना है? रेंट है उसका 6,000 और बिल है उसका 3,000 का। देखो, ये सब मंथली है तो टोटल उसका खर्चा 9,000 हो गया। और उसकी इनकम कितनी है? 10,000। तो 10,000 में से जब 9,000 घटाएंगे तो एक महीने की बचत आ जाएगी उसकी 1,000। 1,000 क्या है? उसकी सेविंग्स। ठीक है। तो पूछा है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 इंटू 10,000, सॉरी 1,000, तो आ जाएगा 12,000। तो लोग करेंगे क्या? स्टूडेंट जाके आंसर कराएंगे 12,000, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको करना नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखना है और ध्यान से पढ़ना है कि देखो, सारी मासिक बचत उसने जन्मदिन पर, उसका 12 महीने में किसी महीने में उसका बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो माइनस 1,000 हम उसको करेंगे तो हमारा 11,000 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। तो ऐसी क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से करना है ताकि एग्जाम में ऐसी भारी मिस्टेक ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन बना के हम करेंगे। और वो कैसे बनेगी इक्वेशन? देखो यहाँ पर एल एल को हमने कितना बढ़ा दिया? इसमें बोला है कि एल को हमने 5 मीटर बढ़ा दिया। इनटू में जो उसकी ब्रेथ है उसको हमने क्या कर दिया? 7 मीटर घटा दिया। तो भाई 7 मीटर हमने घटा दिया। अब डिफरेंस कितना आ रहा है जो बढ़ रही है? एल इंटू बी इक्वल 8। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे जल्दी से। एल बी माइनस 7L और यहाँ पर आएगा प्लस 5B, फिर माइनस 35 माइनस एल इंटू बी इक्वल 8। ठीक है। अब यहाँ से देखो एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7L प्लस 5B इक्वल हमारा कितना आ जाएगा? 8 5 13, मतलब 43। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेम ऐसे ही करना है, बस इन वैल्यूज को लेना है हमें। एल माइनस 5 इंटू बी प्लस 8 माइनस एल इंटू बी इक्वल 33। ये हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एल इंटू बी आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा प्लस का 8L और यहाँ पर आएगा माइनस का 5B और यहाँ आ जाएगा माइनस का 40, फिर माइनस का एल इंटू बी इक्वल 33। ठीक है। अब देखो एल बी से हमने एल बी को हटा दिया तो यहाँ बचा 8L माइनस 5B इक्वल 73। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे जल्दी से। देखो क्या आएगा? 7L माइनस का प्लस का 5B इक्वल 43 और ये हो जाएगा 8L माइनस का 5B इक्वल 73। तो ऐड करने पर ये कैंसिल, B 5B कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारे पास L, यहाँ इक्वल में बचेगा 3 6 7 4
11। तो हमारी एल की वैल्यू आ गई। अब बी निकाल लेंगे हम। बी कैसे निकालेंगे देखो, हम इसमें पुट कर देते हैं बी को, एल को सॉरी। तो 6 7 42, हाथ से लगे 4, 7 4 11, हाथ से लगेगा 1, 7 और 1 812। और उसमें से हम क्या हो जाएगा प्लस कर देंगे 43। तो यहाँ आ जाएगा 5 5 8। हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, बचेंगे 3, 5 7 35 और 5 एकम 5। तो देखो हमारा बी आ गया 171। तो इसको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, बस उसी को जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। अब देखो यहाँ पर परिमाप पूछा हुआ है आयत का हमसे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। मल्टीप्लाई किया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 574। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट है। देखो कैलकुलेशन थी लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी संपूर्ण टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। देखो ये तो हमारा क्या है, इनलेट, और ये हमारा क्या है, आउटलेट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, एलसीएम लेंगे 18 और 27 का। तो हमने एलसीएम ले लिया 54, 18 3 54। तो ये तो प्लस का 3 आएगा और 27 दूनी तो ये माइनस का 2। तो पहले जो है ना, ए को खोला गया, 6 मिनट के बाद बी खुल जाता है। तो मतलब 6 मिनट तक तो ए ही भर रहा था, यहाँ लिख लेंगे ए और यहाँ लिख लेंगे बी। तो ए ने कितना भर दिया, 6 × 3, तो 18 यूनिट फिल कर दी उसने ए ने। तो रिमेनिंग कितने बचेगी, 18 इसमें से माइनस कर दो। तो 8 6 14, 4 4 में से 1 गया तो 36। तो अब देखो क्या आ जाएगा, शेष टंकी जो है ए प्लस बी दोनों मिलकर +3 -2, तो 1 यूनिट से भरा जाएगा। तो 36/1 इक्वल 36 मिनट्स। ये हमारा क्या है, टाइम। दोनों मिलकर फिल करेंगे शेष टंकी को 36 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डब्लू ने क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की यात्रा की। उसमें बताना है हमें किलोमीटर पर आवर में उनकी औसत चाल ज्ञात करनी है। देखो औसत चाल करने के लिए एवरेज स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ पर टाइम नहीं है हमारे पास टोटल। बाकी टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे इनको ऐड करके, और टोटल टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 390, 370 और 720 इनको ऐड किया हमने, 0 9 9 18, 3 3 6, 6 6 12 13, 1480 किलोमीटर। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 1480 बट्टे में टोटल टाइम देखो कैसे निकलेगा। इसको हमने 37 से डिवाइड किया तो यहाँ आया 10। इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 7 35, 5 8 40, और इसको हमने 8 से तो 9 90। तो इन सबको ऐड करेंगे 178 आ जाएगा हमारा टाइम। बस अब इसका काटा पीटी करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 7 14 और 2 चौक 8, और ये आ जाएगा हमारा 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, अब देखो ऑप्शन को ऑप्शन से करने का तरीका, क्योंकि यहाँ पर
डिफिकल्ट लग रहा है हमें कैलकुलेशन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद आएगा हम, लेकिन देखो यहाँ ऑप्शन से कैसे करेंगे। अगर हम 981 और इसको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा एक, तो ये ऑप्शन खत्म। 981 इसको ऐड किया तो 2 आएगा, ये हमारा खत्म यूनिट डिजिट इसमें 2। इसमें 9 8 9 72 और 7, 72 और 7 7 2 9, तो इसमें यूनिट डिजिट 9, तो ये भी गलत। अब देखो 8 9 72 और 8 0 यूनिट डिजिट आ रहा है, ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन। इसको एग्जाम में ऐसे करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 8 सहित 28 बट्टे में 89, हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो जब 20 34 11 और 16 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि ये दे रखा है हमें, इसमें क्या करना है, मान बताना है हमें y का। देखो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको एक बार, तो इसको करना कैसे है, देखो इजी तरीके से एकदम, ये हमारा लिख लेंगे ऐसे ऐसे, हमने लिख लिया। अब सिंपल देखो इसमें क्या करना है हमें, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, 16 इंटू 20 करेंगे तो 320, फिर यहाँ साइन माइनस का लगाना है, तो यहाँ 34, तो कितना आ जाएगा 11, 11 से 34 का मल्टीप्लाई किया तो हमने 4 3 7, यहाँ 374। अब जो है 16 और 20 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36, फिर यहाँ 34 और 11 को ऐड किया तो 45, ये आता है इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट से कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं निकलती, तो यहाँ आ जाएगा 54, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9 आ गया। तो आगे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव की 6। बस अब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6×18 बट्टे में y इक्वल y बट्टे में 6×18 -6। तो यहाँ आ जाएगा y² बराबर 18 इंटू में 12, तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 2 इक्वल 4 इंटू 3। अंडर रूट करेंगे इनका तो, वेट एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं। अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव का आएगा दोस्तों, क्योंकि यही मिस्टेक लग रही है। अगर यहाँ 18 हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन भी मैच हो जाएगा और करेक्ट आंसर आएगा। तो अंडर रूट किया तो इसका हमारा ये हो जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ऐसे करना है एग्जाम में, आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है, ये साइन जो है सिमिलर का होता है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है 6, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 8, वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 12 और जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है 16। तो एंगल ट्रायंगल एबीसी का परिमाप पूछा है हमसे, पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करना है, पहले तो हम बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल बना रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया जा रहा है बस। एंगल ए बी सी लिख लिया, एक्स वाई जेड लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ दे रखा है 6, यहाँ दे रखा है 8, ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 16। हमसे ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से करने के लिए यहाँ लिखा ए बी और एक्स वाई, तो हम सिमिलर करने के लिए लिखते हैं ए बी बट्टे में एक्स वाई इक्वल बी सी बट्टे में वाई जेड इक्वल हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी बट्टे में जेड एक्स, ठीक है। अब वैल्यू इसमें सीधा हमें पुट करनी है। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 बट्टे में एक्स वाई दे रखा है 8, और हमें बी सी निकालना है, और वाई जेड की वैल्यू दे रखी है हमें 12। तो 2 से इसको काटा 3 आया, ये आया हमारा 4, 4 से इसको काटा यहाँ 3,
तो BC हमारा कितना आ गया 9। ठीक है, अब हम फिर वैल्यू पुट करेंगे। AB कितना दे रखा है हमें 6, XY कितना दे रखा है 8, AC निकालना है हमें, और ZX कितना दे रखा है 16। तो इसको हमने काट दिया 8 से 2, तो हमारा AC आ गया है 12। पैरामीटर हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा हमने 9, 9 6 15, 15 10, तो ऑप्शन नंबर 27। एंगल ABC का परिमाप हमारा हो जाएगा 6 + 12 + 9, तो 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें दे रखी है दो संख्याएं का अनुपात है, ये रेशो दे रखा है हमें। तो LCM और HCF का गुणनफल 119 दे रखा है। तो LCM तथा HCF के व्युत्क्रम का योगफल बताना है हमें। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, पलट देंगे संख्याएं। तो देखो, हम अगर इसका LCM लेंगे तो हमारा LCM आएगा 1, सॉरी HCF आएगा 1, और LCM लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 17 सत्ते 119। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, सॉरी यहाँ लिखेंगे x x। तो ये क्वेश्चन को देखो ऐसे अगेन समझा देते हैं आपको ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ रहता है x, वेरिएबल रखना पड़ेगा वरना मिस्टेक हो जाएगी एग्जाम में, तो वेरिएबल रख के ही करेंगे। तो देखो, इसका HCF लिया तो हमने x आया, और LCM लिया तो 17 सत्ते 119x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा, इनका हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो आ जाएगा हमारा 119x²। गुणनफल दे रखा है ना, तो गुणनफल हमने कर दिया। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 119, 119 से 119 काटा और x की वैल्यू आ गई 1, तो 1 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये हट जाएगा और यही संख्या बन जाएगी, ये 17 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो बस अब संख्या मिल चुकी है हमें, संख्या मिल गई तो LCM HCF सेम ही है। जब संख्या सेम है तो LCM और HCF भी सेम ही रहेगा। तो 1/7, सॉरी 1/1 + 1/117, तो 117 और 117 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 117 नहीं है यार, 119 है ये तो 119 में 119 में एक जोड़ा तो 120 आ गया, और नीचे रहेगा 119। तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा सही है। 120 बट्टे में 119, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है। तो ऐसे मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, वेरिएबल जरूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर/आवर की दर से प्रवाहित हो रही है, तो प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाला जल की मात्रा ज्ञात करना है हमें। देखो, कोई नदी है, उसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 36 मीटर, और गहराई दे रखी है हमें, गहराई दे रखी है हमें 20 मीटर। ठीक है, तो हम देखो 36 × 20 करने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें, और फिर लिखना पड़ेगा 2.7 जो स्पीड है, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर/सेकंड, लेकिन यहाँ हमें बोल रखा है प्रति मिनट, तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसका 0 हटाया, इधर 10 लगाया, इसके 0 से इसको हमने 3 6 दिया 18, 3 से इसको हटा 9 आ गया। ठीक है, 36 पंजे 180 इंटू में 20 इंटू में 9, तो 18 दूनी 36, 3600 इंटू में 9। अब मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 6 54, 5 लगे 5, 9 27, 5 7 32,400। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, तो इसको
याद कर लेंगे एकदम कि ऐसे इक्वेशन बना के इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो साइन 3 थीटा हमसे पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का क्यूब थीटा, ये हमारे फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम कहते हैं बेस, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो गया। तो साइन क्या होता है हमारा, पी साइन होता है, यहाँ लिख लेते हैं P/H। ठीक है, तो बस 3 इंटू में 4/5 माइनस लिखा हमने 4 इंटू में 4 चौक 16 चौके 64 और 5 पंजे 125। तो यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 300 माइनस 256/125, यहाँ आ जाएगा 44/125, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। तो देख लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन कोस टेन कोट वाले क्वेश्चंस में। तो ये हमारा आ गया। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इसका बेनिफिट मिल सके। अब तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं एग्ज़ाम के, और ये क्वेश्चंस जब तक हमारी की कंप्लीट नहीं हो जाती एनटीपीसी की, तो उसको हम करते रहेंगे और प्रैक्टिस इसी बेसिस पे करते रहें ताकि आपके मैथ्स के क्वेश्चन एक भी एग्ज़ाम में ना छूटे, और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को यहाँ कराया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।